Hello friends, I'm Simran from Chandigarh. हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ़ यू। जितने भी मेरे इंडियन सिस्टर्स देख रही हैं सबको तीज की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज मुझे जो बात करनी है वो मैं बिल्कुल ही न्यूट्रल होके बात करती हूँ। मैं सितारा को सपोर्ट करती हूँ, बट जो चीज़ें ठीक नहीं है मैं उनको फेवर नहीं करती। मैं उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, अपना ओपिनियन रखती हूँ। मैं कभी भी गलत बात के लिए ये नहीं कि सितारा ने कहा या सितारा कर रही है तो वो ये सही है, मैं इस तरीके की सपोर्टर नहीं हूँ। ये मेरा डे वन से ही ऐसे है कि जो चीज़ें ठीक हैं मैं सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट और प्रमोट करती हूँ। अब जो सितारा हैं जो अपना उन्होंने ड्रामे के लिए उन्होंने वकार जी को अपनी कहानी का हीरो प्रेजेंट किया था। उसमें मुझे कुछ खामियां लगी उनकी एक्टिंग में, उनका वो जो रवैया है उसमें। तो मैंने उनके लिए उनको साफ साफ बोल दिया। अब मेरा टाइटल है कि ना तुम सच हो ना तुम झूठ हो। वो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि कई सपोर्टर्स हैं जो अब ये शोर मच रहा है कि सितारा की व्यूअरशिप कम हो रही है, व्यूअर्स कम वॉच कर रहे हैं। वो दूसरे चैनल्स जो सपोर्टिव चैनल्स हैं वहाँ जाती हैं, वहाँ लाइव अटेंड करते हैं। उसका मेन रीज़न कोई कुछ बोल रहा है। मैंने एक दो जो सपोर्टर्स हैं उनके वीडियो चैनल्स को भी चेक किया कि वो क्या सोच रहे हैं। तो उन्होंने भी ऐसी कुछ बातें बोली कि सितारा की टाइमिंग ठीक नहीं है या फिर ऐसा कुछ है। टाइमिंग के अलावा उन्होंने अपने जो दोनों ब्लॉग्स हैं वो इकट्ठे डाल दिए, उसमें डिफरेंस कम था इसलिए व्यूअरशिप कम आई। ऐसा नहीं है। सितारा को लोग अनकंडीशनली प्यार करते हैं, जो प्यार करते हैं। लेकिन वही बात है ना कि हर एक का अपना माइंड तो है ही है। अब अगर आप देखिए ना 1 मिलियन लोग हो भी जाएं, वो सब के सब सितारा के माइंड से नहीं चलेंगे। उनके पास भी बुद्धि है, वो भी सोच सकते हैं, वो भी इंटेलिजेंट है। तो हर एक सब्सक्राइबर का, हर एक व्यूअरशिप जितने भी है उनकी, सबके व्यूअर्स का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सितारा कोई खुदा नहीं है कि उनमें कोई खामियां नहीं हो सकती। हर एक इंसान में खामियां होती हैं। हम कोई भी एक बिल्कुल कहिए कि बिल्कुल पर्टिकुलरली बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक में कोई ना कोई कमज़ोरी, कोई ना कोई वीकनेस सब में होती है। तो सितारा ज़रूर कोशिश करती हैं कि वो एक इन्फ्लुएंसर है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखती हैं कि वो जो कुछ करें वो ठीक हो, वो इस तरीके का ना हो कि जिससे लोगों को और भी बात करने का मौका मिले। बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कई बार हम अननोइंगली कुछ ऐसी काम कर लेते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता। अब जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लग रहा है, जो मैं देख रही हूँ उनके ब्लॉग्स में उनके व्यूअर्स कम होने का कारण जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि लोग जो, मैंने पॉइंट्स भी करे हुए कई बार जिन पे शायद सितारा ने नोटिस नहीं लिया, उनको लगा होगा या नहीं सही लगा होगा, मुझे नहीं पता। बट हमने हल्का हल्का पॉइंट करा था। लेकिन अब मैं इसको ब्रीफ करूँगी, सारे का सारा बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी कि लोग जो लोगों को सारी कहानी डे वन से आपके साथ जुड़े हुए हैं वो इमोशनली भी अटैच हो चुके हैं और आपको अनकंडीशनल प्यार भी करते हैं। होता क्या है, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, उससे एक्सपेक्टेशन करनी शुरू कर देते हैं कि ये इंसान मेरा, हम भगवान से भी एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम तो भगवान को इतना मानते हैं, हम तो भगवान की पाठ पूजा बहुत करते हैं, हम तो नमाजी हैं, हम तो ये सब कुछ करते हैं। लेकिन अगर भगवान हमारे साथ एक छोटा सा भी कुछ ऐसा काम करते जो हमें पसंद नहीं, तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं। तो सितारा तो एक इंसान है। अब हुआ क्या है कि सबको पता है कि जो जो इनके घर में इनके चाचू हैं, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वकार की एंट्री को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन सितारा है वो वकार को भी अपने ब्लॉग में ले रही हैं और उसके बाद वो चाचू के पास भी जाती हैं। और अगर उनके घर में चाचू रह भी रहे हैं, अगर वो उनको ब्लॉग में नहीं लेगी तो लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। तो जो लोग नहीं देखना चाहते तो सितारा उसको दिखा रही हैं, तो इस वजह से लोग अंदर से
जब कोई आ रहा है तो वो कोई स्किप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे भी जो चीज़ नहीं ठीक लगती मैं उसको स्किप कर देती हूँ या उसको नहीं देखती हूँ। तो यही कारण है कि लोग उनको अब कम व्यूज़ दे रहे हैं, क्योंकि पहले सितारा दिखाती थी अपना ब्लॉग, जो उनका अपना होता था। अब क्या है कि उनके घर में जमावड़ा हो गया है ज़्यादा, उनकी अपनी लाइफ पे वो नहीं बना के ब्लॉग वो दूसरों पे बनाती है। चाचू आ रहे हैं, चाचू जा रहे हैं, साजिद भाई भी, कभी मैं उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी फ़ातिमा की शादी है, कभी नजमा की बात हो रही है, कभी वकार की बात हो रही है। तो ये चीज़ें लोग नहीं देखना चाहते। अगर उनको देखना होता वो वकार का चैनल क्यों नहीं देख लेते? अगर किसी को देखना है तो 1 मिलियन वकार के होने चाहिए। अगर किसी को देखना है हाजी मोहम्मद साहब को तो 1 मिलियन हाजी मोहम्मद साहब के होने चाहिए, क्योंकि लोग उनके डायरेक्ट, उनके चैनल हैं, लोग उनको डायरेक्ट जाके विज़िट करेंगे। वो सितारा को देखना चाहते हैं। अगर उनके ब्लॉग भी कुछ लोग देखते हैं, जो 20, 25, 30 हज़ार, 1 मिलियन में से लोग देखते हैं, वो सिर्फ इसके लिए देखते हैं कि शायद उसमें सितारा का कुछ थोड़ा बहुत आ जाए, या जो ये पहले कभी कभी आते थे तो इनकी व्यूअरशिप बढ़ जाती थी। अब इनका हो गया है रेगुलर आना। अब लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा। जो 30,000, 20,000 जो हाजी मोहम्मद के या वकार के व्यूअर्स हैं, उनको अगर आप अलग कर दो तो बाकी वाले व्यूअर्स का क्या? वो तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते इनको। तो उनके लिए क्या है, उनको ज़बरदस्ती देखना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ तो मजबूरी में देखते हैं, कुछ ना चाहते हुए देखते हैं, कुछ सितारा के अनकंडीशनल प्यार की वजह से देखते हैं, और कुछ नहीं देखना पसंद करें। तो हमें सितारा ये एक्सपेक्टेशन आपसे रखनी होती है कि आप अपने मन की तो करती हैं अभी, लेकिन आपको अपने व्यूअर्स के मन की भी करनी चाहिए। लोग वो देखना चाहते हैं जो उनको पसंद है, जो आपको पसंद है या आप चाहती हैं या अपनी फैमिली को खुश रखने की कोशिश करी है। अगर लोग उनको नहीं देखना चाहते तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लोग अपनी मर्ज़ी से किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या उसको देखते हैं, उनके लिए ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की जा सकती। तो मेरा जो पॉइंट है वो सिर्फ यही है कि आपने मुझे बोला, आपने अपने ब्लॉग में बोला, सॉरी टू से यू, मुझे बोला मैंने बोल दिया, लेकिन आपने अपने ब्लॉग में व्यूअर्स को बोला कि सितारा का आसमान मुझे पसंद है और मैं इस पे काम करना चाहती हूँ, और उसमें वो आप अलग स्टोरी दिखा रही हैं। आप यकीन मानेंगी, कई व्यूअर्स उसमें ऐसे भी हैं जो वो स्टोरी को भी नहीं पसंद करते, वो सिर्फ आपको पसंद करते हैं। आपकी ओरिजिनल लाइफ जो है, जो आपकी प्योरिटी है, वो देखना चाहते हैं। आज के ब्लॉग में भी आज आपने टाइमली ब्लॉग डाल दिया, लेकिन उसमें क्या था कि मैं फ़ातिमा का फर्नीचर लेने जा रही हूँ, तो आपने फ़ातिमा की शादी का बर्डन खुद ले लिया। हमने देखा था शुरू में जब वकार के भाई का फर्नीचर वो लगा रहे थे, तो वकार ने कहा था ये रूम अभी खाली है, तो उसने पहले से ही प्री प्लान करके रखा था कि मेरा सामान इसमें आएगा, अब मेरी शादी होगी, तो उसने अपना कोई पैसा नहीं उसमें से लगाना था। वो इवन के बेड और अलमीरा नहीं, उसने गठड़ियाँ बांध के रख दी, उसने अलमीरा तक नहीं लेके आया। तो ये तो सोच है उन लोगों की, वो यहाँ से सोचना शुरू करते हैं। और फिर जो वो है नजमा, उन्होंने रोना अपना शुरू कर दिया कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, हमारे लोग अब तो शादी करनी है, बड़ा बर्डन लड़की का होगा। तो आपकी अम्मी साथ में कितनी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी जब वो विज़िट कर रही थी फर्नीचर वाला शोरूम को, और आपके चाचू भी बहुत खुश थे। चलो बहुत अच्छी बात है, नजमा की बेटी के लिए खर्चा हो रहा है, तो मतलब अपनी बेटी के घर से निकाल के अपने बेटे के घर में खर्चा हो रहा है, तो वकार खुद भी कमा रहा है, वकार खुद भी ले सकता है। तो वाई बर्डन ऑन ओनली ऑन सितारा? सिर्फ सितारा के ऊपर एक बर्डन डाल देना, ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, हम गिफ्ट देते हैं शादियों में, आपकी भतीजी आप देते हैं, लेकिन आप पूरे के पूरे घर का फर्नीचर लेके दें या कुछ ऐसा करें, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। फिर वो आप कहाँ से लेके देते हैं, कहाँ से आप खुद बाय करते हैं, या वहाँ पे क्या वो कितना उनके हिसाब का स्टैंडर्ड के हिसाब से है, ये सारी चीज़ें भी लोग देखते हैं। लेकिन वो आप जो इतने खुले दिल से करना चाहती हैं, तो या तो आप बिहाइंड द सीन करें, उसको ना उसमें अपने ब्लॉग में दिखाएं।
अगर आपने व्लॉग में दिखाना है तो लोगों ने, आप नीचे कमेंट भी पढ़े हैं, मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, तो लोग आपके इस खर्चे को, किए हुए खर्चे को भी पसंद नहीं करें। हालांकि आप वो एज अ गिफ्ट देना चाहती हैं, जैसे आपने उनके काशी भाई की बेटी को दिया था, तो वैसे ही आप कुछ मैरिज टाइम पे कुछ कर देती, लेकिन आप प्री प्लान से चल रही हैं। और उससे पहले वो उसका भी देख लिया है अपना वकार का, कि वो अपने घर को खाली रखता है, कहता अलमीरा नहीं है, मैंने कपड़े ऐसे रख रहे हैं। तो कितनी देर हो गई उनको घर शिफ्ट किया, अभी तक उन्होंने अलमीरा नहीं ली। एंड आप आज अपनी अम्मी से डिस्कस कर रही थी कि ये वाली अलमीरा फातिमा के रूम में होगी या ये वाला डिज़ाइन अच्छा है, तो क्या एक अलमीरा तक वकार नहीं खरीद सकता था? तो ये छोटी छोटी बातें, इट्स वेरी चीप टू डिस्कस, बट क्या करें कि ये सारी चीज़ें आपके व्यूअर्स को पसंद नहीं है। इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमारे ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, बट क्या करें कि आपके वहाँ पे जो जिस तरीके का ये लोगों का बना हुआ है ना, आपके व्यूअर्स का माइंडसेट, आप उनको भी ध्यान में रखें। मेरे एक किसी ने कल मेरे ब्लॉग में मुझे कमेंट भी किया था कि आप सितारा को इस तरीके से समझाएं कि लोग जो हैं हाजी मोहम्मद साहब को और उनको अपने ब्लॉग में नहीं देखना चाहते। अगर आप उनको ज़बरदस्ती अपने घर में रख भी रही हैं तो आप उनको अपने ब्लॉग में मत लें। उल्टा वो तो अपनी ब्लॉगिंग के चक्कर में भी आपको लेते हैं, दिन रात शॉर्ट आउट लेते हैं, और लोग ये पसंद नहीं कर रहे हैं। सितारा, आप अंडरस्टैंड कीजिए, इसका आपके व्यूअर्स को फ़र्क पड़ता है, और अगर आप अभी ना संभाल पाई तो वो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम रहेगी। आपको लग रहा है कि ये सब इस तरीके से सेम टू सेम चलता रहेगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में मेंटेन करना, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, आप दूसरों पे इतना एतबार कर लेती है, चाहे वो ताहिरा जी हैं, चाहे उनकी इंटेंशन ठीक है, लेकिन वो मैनेजेबल नहीं थी, वो मेंटेन नहीं कर पाई। और दिया जी आपके फेवर में ज़रूर बात कर रही हैं, आपकी उन्होंने सच्चाई ज़रूर बयान कर दी है, बट जो आपकी पुरानी सपोर्टर्स थी उनके बीच में उन्होंने खट्टा डाल दिया। और अब तो ये भी शक हो रहा है कि ये भी प्री प्लान ना हो, जैसे सलमा ने कहा होगा कि आप मेरे से मेरी दो चार बातें बता के उस तरफ जाएं और उस तरफ कलबली मचा दें। कुछ इस तरीके का भी इनका माइंडसेट हो सकता है। किसी पे इतना यकीन नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कहती कि भैया जी इस तरीके से ही आई हैं, बट कुछ भी हो सकता है। सलमा कुछ भी कर सकती है, जब वो इतने झूठ सच बोलती है तो कुछ भी कर सकती है। और अगर आप इन सब के साथ इन्वॉल्व हैं, जैसे कि अनवर चाचा ने आपके बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ कर दी हैं, जब उसके बाद जो वो लेडी का बात था जिसको वो ये वीज़ा लगवाने के लिए आपके चाचू लेके आए थे पुराने टाइम में, तो उनसे उनका करैक्टर भी पता चलता है, तो बड़ी घिन आती है मेरे को खुद भी व्लॉग में उनको देखना बिल्कुल अच्छा। जो इस तरीके का इंसान मेंटालिटी का हो उसको देखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर क्योंकि सितारा का व्लॉग होता है तो फिर उसको देखना, वॉच करना मजबूरी बन जाता है। तो उस तरीके से कई बार उसको स्किप भी करना पड़ता है कि ये वाला पार्ट ना ही देखें तो अच्छा है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली जो ये करते हैं हाजी मोहम्मद साहब, जिस तरीके की चालाकियाँ, वो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात ये, आप इतना अच्छा आप व्यूअर्स को बन के दिखाना चाहती हैं, या आप मन से भी हैं, लेकिन व्यूअर्स वो चीज़ें एक्सेप्ट भी करें, क्योंकि ये नॉर्मलाइज नहीं है। कोई इंसान जिस पे इतना घटिया इल्ज़ाम लग जाए, जिसकी वजह से, जिसके बच्चों की वजह से लग जाए, वो उसको अपने सर पे बिठा के उसके आगे पीछे घूमे या उसकी सेवा करे, उसकी ट्रीटमेंट करवाए, उसका ख्याल रखे, ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं है, ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। तो आप, कोई बंदा फरिश्ता भी नहीं है, ठीक है, कि वो फरिश्तों की तरह किसी की मदद करे। ठीक है, आपने अपनी मदद के लिए मजबूरी में रखा, तो ये कोई मजबूरी नहीं कि आप उनको ब्लॉग में लें और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको डिसअपॉइंट करें। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी तो मैं उसके लिए सॉरी हूँ, बट ये सच्चाई थी और आपको बतानी ज़रूरी थी। मैं भी बाकी लोगों की तरह मुंह बंद कर सकती थी, बट उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता, आपके व्यूज़ और कम होते रहते। अब अगर आप एटलीस्ट इस पर सोचेंगी तो कुछ आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि आपको वो करना है जो आपके व्यूअर्स चाहते हैं, ना कि जो आपका मन करता है। आप सितारा के आसमान को भी लोग कहते हैं कि हमें वो नहीं चाहिए, आपकी व्लॉगिंग चाहिए। व्लॉगिंग में आपकी नॉर्मल, आपकी बच्चों की सिंपल लाइफ चाहिए,
इतना जमावड़ा आप सोच रही हैं कि मैं फ़ातिमा की शादी दिखाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? काशिफ भाई की बेटी की शादी के लिए लोग इसलिए इंटरेस्टेड थे क्योंकि काशिफ भाई आपके फेवर में शुरू से थे, उन्होंने कोई चुस्त चलाकियाँ नहीं की। लेकिन नजमा के साथ ऐसा नहीं है, चाहे वो आपके भाई हैं, उनकी बेटी है, लेकिन नजमा और फ़ातिमा के साथ ऐसा लोग नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप इस बात को जितना अंडरस्टैंड करें और जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगी आपके लिए उतना फ़ायदा है। नहीं तो टाइम जैसे जैसे आता रहेगा और आप यही करती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि लोग फिर आपके साथ कितनी कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मेन चीज़ होती है कनेक्शन। जो कनेक्शन ब्रेक हो गया तो इट विल बी अ ट्रबल। थैंक यू। और जिनको मेरी बात सही लग रही है और वो सितारा सपोर्टर्स हैं तो वो प्लीज़ चैनल पे आके अपने मैसेजेस करें, क्योंकि सितारा कई बार ये चैनल विज़िट करती हैं और वो मेरी पूरी बात सुनती हैं। तो अगर वो मैसेजेस भी देखेंगी तो उनको ये हो जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है और जो व्यूअर्स हैं वो यही चाहते हैं, तो वो कंफर्म भी हो जाएगा उनको। तो प्लीज़ इसको अपने मैसेजेस के साथ अपनी राय ज़रूर रखें और मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।